नमस्कार जोहार। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी कोडरमा की, जहां पर विधायक नीरा यादव के निजी चालक राजकुमार यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें वो रो रही थी, विलाप रही थी। उनकी बेटी भी उस वक्त मौजूद थी, जो ड्राइवर था, और उसके परिजन भी थे। और अचानक से कुछ लोग आते हैं और मार कर निकल जाते हैं। इसमें एक जमीन विवाद का भी एंगल आता है। अब मुख्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक कोडरमा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक बार जान लेते हैं कि इस हत्या के पीछे क्या कारण था। 3 जून 2026 को रात्रि में 9:30 बजे के आसपास कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक जगह है चितरपुर, वहाँ पे एक जमीन विवाद में एक व्यक्ति थे राजकुमार यादव, जिनकी हत्या कर दी गई थी और उनके कुछ परिजनों को काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल कर दिया गया था। तो यह मामला पुलिस को जब पता चला, एक FIR रजिस्टर किया गया कोडरमा थाना केस नंबर 113/26। इसमें इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया था, जिसको लीड कर रहे थे हमारे DSP हेडक्वार्टर, एंड उसमें हमारे काफ़ी सारे इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स इसमें शामिल थे। घटना के कारित होने के 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि नामजद अभियुक्त भी हैं। और जो हमारे पास अभी तक एविडेंस है, इसमें प्राइम अक्यूज यही थे। इनमें इनका नाम है गोपाल यादव, भीकन यादव, गुलबी देवी, विजय यादव और सचिन यादव। ये 5 लोगों के द्वारा एक ज़मीन का विवाद चल रहा था, जो पीड़ित पक्ष और अभियुक्तों के बीच में पिछले 8 वर्ष से चल रहा था। इसमें काफ़ी बार गांव में पंचायती भी की गई थी, बट उसके बाद भी उस दिन मामले ने बहुत गंभीर रूप ले लिया। अचानक से बहुत गंभीर रूप ले लिया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो गई और एक व्यक्ति का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया और कुछ लोग इसमें इंजर्ड हुए। इसमें आपको ये भी बता दें कि जो फरसा को यूज़ किया गया था और जो कुदाल को यूज़ किया गया था घटना में, उसको भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। एंड उसके अलावा जो युवक है विजय यादव, उनके पास एक फूल लगा हुआ टी-शर्ट है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया इस केस में। तो अभी हम लोग इस केस में ये कोशिश करेंगे कि और बेटर इन्वेस्टिगेशन करके और भी साक्ष्य हमें मिले, उसमें हम लोग इसमें जितना जल्दी हो सकता है चार्जशीट करेंगे। एंड एक बार चार्जशीट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए इसमें जाएंगे। बाकी और लोगों का भी नाम आया है जो प्राथमिकी में आया है, उनके ऊपर भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। एंड वी ट्राई टू इंश्योर कि इसमें जो भी संलिप्त है सबको जल्दी से जल्दी पकड़ें। जो इसमें यदि हमें ऐसा भी दिखता है कि थाना का रोल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक अगर होगा, मान लीजिए हम लोग इस मामले में अभी तक जो हमारा जांच हुआ उसमें कभी भी ऐसा कोई नहीं है। उनकी तरफ से भी हमने मांगा है कि कहीं भी कोई रिसीविंग या कोई ऐसा उनके पास भी रिकॉर्ड उनके पास भी नहीं आया था। घटना के दिन थोड़ा सा आइडिया लगा, तो उसको थाना ने जाकर उस टाइम डील किया था मामले से, बट फिर अचानक से रात में 9 साढ़े 9 में मामला बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लिया था, जिसमें उसके बाद बट अगर इसमें कहीं भी शिथिलता पाई जाएगी तो उनकी दोषी पदाधिकारियों में कार्रवाई होगी। इसकी हम जाँच अभी तक जो हमें पता चला उसमें कोई नहीं है। जब हमने वादी पक्ष से पूछा भी तो उनकी तरफ से कोई ऐसा रिसीविंग या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। लिखा है इसके कारण गिरफ्तारी करना जो कुछ स्वतंत्र साक्षी हम लोग खोज रहे हैं, कुछ और पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वैसा होगा जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सबको जो हमारे यादव की हत्या की गई, कैसे क्या मामला था, पुलिस की जांच में क्या 3 जून को रात में 9:30 बजे कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर में एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक थे राजकुमार यादव, जिनकी मृत्यु हो गई थी और उनके कुछ परिजनों को काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल भी कर दिया था। ये मामले का जब पुलिस को सूचना मिली तो हमने FIR किया 113/26 और एक SIT बनाई, जो DSP हेडक्वार्टर इस SIT को लीड कर रहे थे। घटना कारित होने के 8 से 12 घंटे के अंदर हमने जो 5 मेन अक्यूज थे इस केस में, जिनका नाम है गोपाल यादव, भीखन यादव, गुलबी देवी, विजय यादव और सचिन यादव, इन 5 को गिरफ्तार कर लिया। फिर जो फरसा और जो चापड़ इस कांड में प्रयोग किया गया तो उसको भी हमने रिकवर किया। इसके अलावा विजय यादव के पास से खून में सना हुआ एक टी-शर्ट भी हमने रिकवर किया, जो हमारे एक इंपॉर्टेंट एविडेंस के रूप में काम आएगा। इसमें आपको ये बता दें कि जो विवाद का कारण था वो इनका पिछले 8 वर्ष से एक ज़मीन का विवाद चल रहा था, जिसमें काफ़ी बार गाँव में पंचायती भी हुई थी और मामला ऐसा लग रहा था कि सुलझ जाएगा, बट उस दिन अचानक उसने बहुत भीषण और विकराल रूप ले लिया था, जिसके कारण ये दुखद घटना हुई थी। इसमें पुलिस का एश्योरेंस ये है कि हम लोग अपना चार्जशीट जितना जल्दी हो सकता है करेंगे और जितना लोग का एक्यूजेशन लगा उनके ऊपर थोड़ा हम लोग और जांच कर ले रहे हैं। यदि हमें दिखता है कि उनका भी रोल होगा तो उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। एंड इसमें हम लोग कोशिश करेंगे स्पीडी ट्रायल पे जाने की, ताकि जितना जल्दी हो सकता है इनको सज़ा मिल सके।
सर विधायक जी ने पुलिस पर सवाल उठाया कि हम फोन किए जाने के बाद भी पुलिस मौके पर मुस्तैद। इसमें भी वैसे अभी तो जांच चल रहा है, बट जो प्रारंभिक हमारी जांच है उसमें ये पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली 6:30 में इन्फॉर्मेशन दिया गया था 6:30। उस टाइम में पुलिस की टीम गई भी थी और उस मामले को सुलझाई भी। उस टाइम महिलाओं में बस बाताबाती हो रहा था, बट रात में 9:30 बजे जब ये मृतक है 9 साढ़े 9 के आसपास जो अपने घर पहुंचे थे, उस टाइम अचानक से मामला ने बहुत गंभीर रूप ले लिया था और उसके बाद ये हमला हो गया और उनका डेथ हो गया था। भले इसमें ये बात भी सही है कि यदि हमें कहीं से भी पता चलेगा कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी में शिथिलता बरती गई होगी इस मामले में, या हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन था जिससे इसको रोका जा सकेगा, तो हम उसको जरूर करेंगे। थाना प्रभारी पर आरोप लगा है सर, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? अपने थाना प्रभारी की या जो भी थाना पदाधिकारी पर आरोप लगा है, एक बार उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग DSP स्तर से ही जांच कराएंगे और यदि उसमें वही बोल रहा हूँ, अगर पाया गया कि कहीं भी उनके द्वारा ऐसा होगा कि एक मामला था जिसको रोका जा सकता है या इसमें शिथिलता बरती गई, तो उसमें हम लोग जरूर कर सकेंगे। सर बताया था कि मृतक के घर में CCTV कैमरा भी लगा था जो कि तोड़ दिया गया था, और वहीं मौके पर सर एक टिफिन में सर काफ़ी भारी मात्रा में मिर्ची पाउडर बरामद हुआ। तो क्या लगता है सर कि कहीं हत्या जो है वो पहले से प्री-प्लान हुई थी? देखिए, क्योंकि वहाँ पे हथियार मिले हैं तो एक सुनियोजित तरीके से तो कुछ काम किया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वी आर ऑल्सो बुकिंग अंडर सेक्शंस ऑफ मर्डर। हम लोग मर्डर में ही बुक कर रहे हैं और किसी सेक्शन में बुक करके इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी लग रहा है कॉन्स्पिरेसी तो था, उसके ऊपर एक बार कार्रवाई की जाएगी। अब ये कॉन्स्पिरेसी कब बनी, कैसे बनी, ये थोड़ा सा जांच का विषय होगा, इसको हम लोग अनुसंधान करेंगे। सर पूछताछ में आरोपियों ने कुछ बताया ऐसे? अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। उस बाद इन्हीं के कन्फेशन के बेसिस पर हमने रिकवरी किया है। जो हमें खरसा मिला है, जो हमें चापड़ मिला है, जो T-शर्ट मिला है, ये सब कुछ उनकी रिकवरी पे ही हुआ है। और बाकी लोगों का जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर और लोगों की संलिप्तता आएगी जिनकी प्राथमिकी में नाम है या नहीं भी होंगे, तो उसको हम लोग कर ही सकते हैं। कितने लोग सुरक्षा की मांग की है सर? पीड़ित पक्ष ने सुरक्षा की मांग। नहीं, ठीक है, वो तो ऑफकोर्स हम लोग का ये रहेगा। अभी भी आप वहाँ पे रहेंगे तो फोर्स वहाँ पे हम लोग का डिप्यूटेड है उस जगह पर, और हम लोग इस पर और कोशिश करेंगे कि अब ये मामला बहुत ठंडा किया जाए। वैसे जहाँ तक सुरक्षा का बात है, हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी पक्ष होगा तो। उस गांव में आगजनी की भी घटनाएं हुई। उस गांव में एक माइनर आगजनी की घटना कल किया गया था। जो अक्यूज थे उनके घर में एक बाइक थी, आई थिंक उसमें थोड़ा आग लगाया गया था, तो उसको लेकर भी अगर आवेदन आएगा तो सर जमीन और विवाद एक मामले पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे सर कंट्रोल किया जाए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आज ही हमारा उपायुक्त महोदय से बात हुआ है। अब ज़मीन पर से पुलिस का मैटर होता है, वो प्रशासन का मैटर होता है, बट जब उसमें मारपीट हो जाती है, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो पुलिस का मैटर बन जाता है। तो अभी हम लोग का ये प्लान है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर SDM और SDPO टाइप DSP लेवल पे हम लोग थाना दिवस हर ब्लॉक में करेंगे, ताकि जो भी मैटर्स आएंगे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा है कि लोकल ऑफिसर से ही लोग उनकी शिकायत है, तो एक बार SDM या SDPO लेवल के लोग जाएंगे तो उसमें आई थिंक और फायदा होगा। सेकेंडली हम लोग का ये रहेगा कि जो हम लोग के जन सुनवाई कार्यक्रम चल रही है, जैसे कल हमारे द्वारा सरगावा थाना गया था, वहाँ भी जमीन के कुछ मैटर्स आए, उनको भी हम लोग ट्राई करें जितना अच्छे से डिस्पोज कर पाए वो करें। एंड फाइनली ये है कि थाना प्रभारियों से आज ही हमने जितने भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जमीन माफिया बन चुके हैं, क्योंकि जिन पे 5 केस 6 केस रंगदारी पे मारपीट की है, तो इनकी लिस्ट मांगी जा रही है और इन सब पे CCA की कार्रवाई की जाएगी। यदि ये जेल में है तो इन्हें निरुद्ध किया जाएगा, और यदि ये जेल के बाहर है तो इनको जी करेगा। सर उदित कई दिनों से धरने पर बैठे हुए क्या मौत का कारण सर क्या लगा? उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का जो अभी तक हम लोग का ये जा रहा है, उसमें एक सुसाइड का ही आ रहा है। हालांकि ये बात भी है कि फॉरेंसिक का उसमें रिपोर्ट आएगा तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। उसमें जो अक्यूज्ड का रोल हमें हल्का सा संदिग्ध लग रहा था, उनको पुलिस के द्वारा उसके द्वारा जेल भेज दिया गया, उसके खिलाफ चार्जशीट भी सबमिट कर दी जाएगी। बट जब तक फॉरेंसिक का रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक एक्सपर्ट्स हमें नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग इसमें और आगे कार्रवाई करेंगे। तो परिजनों से कोई वार्ता हुई है क्या? परिजनों से मैंने तो 5 बार मुलाकात कर ली है। हमारे थाना प्रभारी ने हर अप्रोक्सीमेटली हर 2-3 दिन पर उनकी मुलाकात हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने का, और इनफैक्ट जितने स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये लग भी रहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन सही क्वालिटी की हो रही है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फॉरेंसिक इज नॉट रिटर्न। देखिए, कोडरमा पुलिस का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। इतने कम समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लेना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, लेकिन ये भी सच है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में अपराध और अपराधी दोनों का मन बढ़ा हुआ है। जरूरी है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि इस तरीके से किसी भी अपराधी को कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 मर्तबा सोचना पड़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।